हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर दैट कॉजेज फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा। टोटल एट फैक्टर हमने पढ़ा। सेडॉन वार, इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्रिज्म, ग्रुपिज्म, फियर्स, नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड इमीडिएट रीजन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ग्रुप था, ठीक है। इस वार में ग्रुप बने थे, वो दो तरह के ग्रुप बने थे। एक था अलाइड नेशन का ग्रुप, ठीक है, अलाइड नेशंस, और जो दूसरा था वो एक्सिस नेशन था, ठीक है, एक्सिस नेशन। तो अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन दो ग्रुप बने थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो सीक्रेट ट्रीटी हम लोगों ने पढ़ा। जो अलाइड नेशन में, इसमें टोटल 24 नेशंस थे एंड एक्सिस नेशन में 4 नेशन, यानी 4 नेशन सपोर्टेड एक्सिस नेशंस ग्रुप एंड 24 नेशन सपोर्टेड अलाइड नेशन ग्रुप। जर्मनी फ्रेंच आर्मी को रूइंड कर दिया, ठीक है, इस वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। तो जर्मनी मतलब बर्बाद कर दिया। जर्मनी रूइंड फ्रेंच आर्मी, यानी बुरी तरह से फ्रेंच आर्मी को हराया, ठीक है। फाइट मेनी सबमरीन वार, ठीक है, फाउट मेनी सबमरीन वार, यानी इस वार में सबमरीन का भी यूज़ किया गया, सबमरीन वार, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉयड, जर्मनी जो है अलाइड नेशन के बहुत सारे डिस्ट्रॉयड शिप्स ऑफ अलाइड नेशन, अलाइड नेशन। इसका मतलब जर्मनी किस ग्रुप में था? एक्सिस ग्रुप में। और सीक्रेट ट्रीटी हुई थी किसके किसके बीच? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। जब हम लोगों ने सीक्रेट टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था हम लोग ग्रुपिज्म का, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड बुल्गारिया, टर्की, ये सब एक ग्रुप में थे, यानी कि ये सभी लोग अलाइड नेशन के जो है मेंबर थे। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ओके। 1917 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो गया। रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एंड रसिया withdrew फ्रॉम वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो गया रसिया ड्यू टू रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। जर्मनी ने क्या किया था इस वार में कि एक लुसितानिया अमेरिकन स्टीमर था, ठीक है, लुसितानिया ये जो है अमेरिकन स्टीमर था, और इसमें बहुत सारे अमेरिकन जो आर्मी थी और अमेरिका के लोग जा रहे थे। जर्मनी इसको ड्रोन कर दिया, इस शिप को जर्मनी ड्रोन कर दिया। जर्मनी मैनेज्ड, यानी कि इसके ऊपर अटैक करके मैनेज टू ड्रोन इसको, लुसितानिया शिप को, जगह अमेरिकन स्टीमर है, इसको डुबा दिया इस पर अटैक करके, जिसमें से 147 अमेरिकन सोल्जर डेथ कर गए, ठीक है। तो ड्यू टू अटैक 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड, और इससे गुस्सा होकर के अमेरिका जो है अलाइड नेशन में 1917 में ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। सो हेंस, यानी कि ड्यू टू दिस इवेंट, लुसितानिया इवेंट की वजह से, हेंस अमेरिका ज्वाइंड अलाइड नेशन इन 1917 में अमेरिका ज्वाइन कर लिया।
और ज्वाइन करते ही जो अलाइड नेशन का जो ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और जर्मनी की हार जो है होना शुरू हो गया। वहाँ से अलाइड नेशन स्ट्रॉन्ग हो गए आफ्टर ज्वाइनिंग मोर कंट्रीज, ठीक है ना। जब अमेरिका ज्वाइन किया तो और भी बहुत सारी कंट्री ज्वाइन कर लिए, जैसे कि पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम, ये सब भी कंट्री ज्वाइन कर लिए अलाइड नेशन को, ठीक है ना। तो इसमें जब अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया अलाइड नेशन को तो इसमें और भी कंट्री ज्वाइन हो गए, जैसे पनामा, ठीक है, पनामा कंट्री है, पनामा, क्यूबा, ग्रीस भी ज्वाइन कर लिया, चाइना ज्वाइन किया, ठीक है, चाइना, ये सभी कंट्री अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिए आफ्टर ज्वाइनिंग अमेरिका। सितंबर 1948 में बुल्गारिया, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर उनसे ज्वाइन अलाइड नेशन, यानी कि जर्मनी को, अब जर्मनी को छोड़ करके जो ग्रुप पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की का बना था, उसमें से बुल्गारिया 1918 में, ठीक है ना, बुल्गारिया इन 1918 एंड टर्की, ऑस्ट्रिया, ठीक है, टर्की, ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918, ठीक है, और बुल्गारिया जो है सितंबर 1948 में ये लोग ज्वाइंट अलाइड नेशन, इन लोगों ने जो है अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया, यानी कि एक्सिस नेशन को छोड़ दिया, अलाइड नेशंस। और इस तरह से अलाइड नेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। जर्मनी आर्मी जो है अमेरिकन ट्रूप्स को फेस नहीं कर पाई और जर्मनी का हार निश्चित हो गया। जर्मनी लीडर जो कैजर है वो अपने पोजीशन को एब्डिकेट कर दिया, ठीक है, और फिर भाग गया। तो जर्मन जो लीडर था, कौन, कैजर, जर्मन लीडर कैजर विलियम कैजर एब्डिकेट, हिज पोजीशन एंड रन अवे, ठीक है, भाग गया जर्मनी को छोड़ करके, और इस तरह से जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। इफेक्ट क्या क्या हुआ उसमें, इमीडिएट इफेक्ट क्या क्या रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय क्या इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट आया। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वह है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, किसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेन एंड मटेरियल, कितना ज़्यादा जो है वेल्थ का नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा ह्यूमन लाइफ लॉस किया, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। करीब करीब इसमें 6.5 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में किए, ठीक है ना। नियर अबाउट 1 करोड़ पीपल डाइड, डेथ कर गए थे, ठीक है, एंड 2 करोड़ पीपल इंजर्ड हुए, ओके, 2 करोड़ पीपल इंजर्ड इस वार में हुए थे। 70 लाख पीपल ऐसे थे, ठीक है, 70 लाख पीपल rendered permanently handicapped हो गए ये लोग, ठीक है ना, 70 लाख पीपल।
बहुत सारे जो सिटीजन हैं, वेरियस पीपल, मेनी पीपल जो है मर गए भूख और स्टारवेशन से। मोर पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एपिडेमिक। उस समय जो डिजीज वगैरह क्रिएट हुए वो एक महामारी का रूप ले ली, जैसे आज भी कोरोना चल रहा है वैसा ही, ठीक है। तो इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये पहला इफेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। जो सेकेंड इफेक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वार का वह है सोशल चेंज। सोशल चेंजेज क्या क्या हुए उस समय, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सोशल चेंज के बारे में, क्या सोशल चेंज हुआ। मेजॉरिटी ऑफ मेन जो है फॉर फ्रंट, वार फ्रंट पे थे, ओके। मेजॉरिटी ऑफ मेन वर ऑन वार फ्रंट, मीन्स क्या, यानी कि मोस्ट जो पीपल हैं, जितने भी मैक्सिमम जो सिटीजन हैं, खास करके मेल मेंबर ऑफ फैमिली, वो वार फाइट कर रहे थे इन द बैटल फील्ड। उस समय ऐसा सिचुएशन था कि सभी जो, जैसे कि जर्मनी, इटली, ये सब कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दिए थे, जिसकी वजह से सभी को एक घर से कम एक सिटीजन को जाना पड़ता था। तो इसके वजह से, और वार भी हुआ तो ये फोर्सफुली रिक्रूट किया जाने लगा कि सभी को जाना है वहाँ वार करने, जो मेल मेंबर हैं। अब उस समय, अब इसका रिपरकशंस क्या हुए, इसके क्या, इससे प्रॉब्लम क्या था आर्मी में। तो दिक्कत ये था, इसका प्रॉब्लम ये था कि जो फैमिली मेंबर में अगर कोई पर्सन है जो कि मेन अर्निंग सोर्स है और वो चला गया वार में, और मान लो वो डेथ कर गया, तो फिर फैमिली की जो टोटल डिपेंडेंसी है उस पर कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन संभालेगा फैमिली को, वर्क कौन करेगा, ठीक है ना, ये चीज़। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब मेन वार फ्रंट पे थे तो वोमेन्स की को जो है फैमिली एंड एक्यूपेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वोमेन पे आ गई, ठीक है ना। तो वोमेन इन दिस सिचुएशन, वोमेन टुक चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, जो भी उनके वर्क थे, ऑक्यूपेशनल वर्क, ये सभी किसके ऊपर आ गया, वुमेन पे। ये वुमेन के लिए फ़ायदेमंद भी था, ठीक है ना, बट सडनली उनको ये सब करना पड़ा। वुमेन जो है घरों से बाहर निकलना शुरू कर दी। वुमेन स्टेप्ड आउट ऑफ होम, ओके, घरों से बाहर निकले, टूक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ना। जब घरों से बाहर आने लगी तो वेरियस जो फील्ड हैं उसमें काम करना, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दी, खेतों में काम करना शुरू कर दी, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ, डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी वाज रेस्ट, ठीक है। इसका एक और सोशल इम्पैक्ट ये रहा कि जो डिमांड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का था, ठीक है ना, डिमांड फॉर वुमेन फ्रेंचाइज, डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब उनके वोट देने का जो राइट है उसकी डिमांड बढ़ने लग गया, उठाया गया डिमांड को, वाज रेज्ड, ठीक है। जैसे स्कार्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट हुए, जैसे स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक, रेज्ड इट्स हेड। सोशल चेंजेस, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो सोशल इम्पैक्ट ये रहा कि जो स्कार्सिटी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रॉब्लम्स लाइक स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, भूखमरी, स्टारवेशन,
ठीक है, स्ट्राइक्स यानी कि प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, रेज्ड इट्स हेड, मतलब ये सब भी साथ साथ चलने लगा क्योंकि वार में बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता था, ठीक है ना। पीपल सफर्ड लॉट, ठीक है ना, जो सिटीजन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया और स्पेशली इसमें जो चिल्ड्रन हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है सफ़र करना पड़ा इस वार में, ठीक है। तो पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रन, जो स्पेशली चिल्ड्रन कंडीशन काफ़ी पैथेटिक था, कंडीशन वाज पैथेटिक, ठीक है ना, बहुत ही ख़राब सिचुएशन था चिल्ड्रन का। ये सोशल इफ़ेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ठीक है। ओके, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, कैसे हुआ, कौन कौन से ग्रुप थे, एलाइड नेशन, एक्सिस नेशन, जर्मनी किस तरह शुरुआती टाइम में जो एडवांटेज गेन किया, उसके बाद 1917 में रसिया अलग हो गया, फिर अमेरिका एंट्री किस तरह से किया, क्यों किया, और कैसे जो अलाइड नेशन है उसका पावर बढ़ते गया और जर्मनी फाइनली लूज कर गया। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या उसके इफेक्ट रहे, ठीक है, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, फिर सोशल चेंजेस क्या रहे हमने देखा इसको, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है फर्दर जो इफेक्ट हैं वो पढ़ेंगे एंड रशियन